GFS मेंटोर इज़ द फाइनेस्ट नेम। मैं कहूँगा कि ऐसा कोई भी इस वक्त इंस्टीट्यूट नहीं है जो उस तरह सिखा रहा है। इस तरह GFS मेंटोर ने अपने वीडियो लेसन डाले हैं और जो वो काम कर रहा है वो इमेंसली शानदार काम है। अब ये वो लोग हैं जिन्होंने ग्राउंड रूट लेवल से मेहनत की है और विदाउट गेटिंग एनी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एनीवेयर, और इन्होंने साबित किया कि अगर इंसान कुछ करना चाहे तो वो बड़े महदूद वसाइल के अंदर भी बहुत कुछ कर सकता है। सिर्फ हिम्मत, जज्बा और आपकी अच्छी सोच होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द अनदर पॉडकास्ट ऑफ इंस्पिरेशन स्टेशन। और आज हम एक बार फिर सैयद बिलाल अब्बास के साथ हैं। दिस इज़ द सेकंड एपिसोड और हम आज इसमें कुछ मज़ीद चीज़ें डिस्कस करेंगे बिलाल के साथ। ही इज़ विद अस, सो लेट्स कंटिन्यू दिस कन्वर्सेशन। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। वालेकुम सलाम अज़ाम भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वंस अगेन फॉर हैविंग मी। यस, नो प्रॉब्लम, और थैंक्स फॉर कमिंग अगेन। थैंक यू। एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी भी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आपकी जो हमने फर्स्ट एपिसोड में डिस्कस की थी, वो रह गई थी, तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। श्योर। आपने अपने प्रोफेशनल जर्नी के आगाज़ के बारे में बताया था अपने प्रीवियस हमारी जो पॉडकास्ट हुई कि आपने आपकी योर फर्स्ट जॉब इज़ इन जियो टेलीविजन नेटवर्क्स। सो ज़रा उसके बारे में बताएं कि कैसा आपका सफ़र रहा हो। बैक इन 2005 मेरा थीसिस था थर्ड ईयर का, तो जियो की टीम आई थी फॉर द थीसिस देखने के लिए। डिस्प्ले हुआ था बड़े अच्छे लेवल पे, तो वहाँ से मुझे अपॉइंट किया था उन्होंने एज अ जूनियर ग्राफिक डिज़ाइनर। तो वहाँ से एक सफ़र शुरू हुआ जो कि बड़ा ही नया और मुनफरिद था, क्योंकि ब्रॉडकास्ट मीडिया का इतना पता नहीं था, राइट, कि चैनल्स में ग्राफिक्स कैसे आ रही हैं, वो जो नेम बैंड्स आते हैं एंड ऑल दैट। तो वहाँ से सफ़र शुरू हुआ। एंड वंस अगेन जो मुझे मेंटोर और जो मेरे सीनियर मिले वो नामवर, लाइक यू नो, द वन ऑफ द फाइनेस्ट ग्राफिक डिज़ाइनर एंड मेंटोर शहजाद नवाज़। ओह वाओ, श्योर आपने नाम बिल्कुल सुना शहजाद होगा। नवाज़ को कौन नहीं जानता। तो ही वॉज माई हेड देयर। और जो मेरी टीम लीड थी वो मारूश थी, जो फैसल कुरैशी की वाइफ हैं, जो कॉमेडियन फैसल कुरैशी हैं, तो वो मेरी टीम लीड थी। तो सफ़र इन लोगों के साथ ही शुरू हुआ, जो शुरू में काफ़ी टफ रहा, क्योंकि दे आर वेरी यू नो जाइंट इन डिज़ाइन और सारा कमर्शियल करते हुए आ रहे हैं। तो बहुत लर्निंग मिली। ब्रॉडकास्ट मीडिया को जानने का मौका मिला, स्क्रीन ग्राफिक्स, टाइटल, ड्रामा टाइटल्स, न्यूज़पेपर के प्रिंट मीडिया को लेके। तो बहुत अच्छा सफ़र रहा, ऑलमोस्ट 3.5-4 साल का सफ़र रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला। तो या इट्स ऑल लाइक दैट। सारी उसमें चीज़ें बहुत लाइक ड्रामा की लॉन्चिंग, टीज़र्स, कैंपेन, मतलब कैंपेन्स के हवाले से बहुत स्ट्रॉन्ग वहाँ से प्रोसीजर और वो टेक्निकलिटीज़ मिली कि हाउ टू लॉन्च अ ड्रामा, और कोई भी काम, कोई भी चीज़ छोटी सी या कोई भी बड़ा कैंपेन हो तो लॉन्च कैसे करना है, टीज़र कैसे बनने हैं, लॉन्च कैसे होगा, पहला टीज़र, सेकंड टीज़र, थर्ड टीज़र, देन लॉन्च, देन उसकी सीरीज़ स्टार्ट हो जाना। तो दैट वाज अ ब्यूटीफुल जर्नी। उसमें बहुत ज़्यादा सीखने को मिला और बहुत टेक्निकल वे में बहुत मुझे लगा कि मैं बहुत साउंड हुआ लाइक, और उन लोगों के साथ रहा तो हैट्स ऑफ टू देम। अच्छा, शहजाद नवाज़ का आपने नाम लिया और एवरीबॉडी नोज़ के कितनी बड़ी पर्सनालिटी है मीडिया को लेकर, और मीडिया में जो उनका किरदार रहा है, जो उनकी पार्टिसिपेशन रही है, और शहजाद नवाज़ इटसेल्फ आपका उनकी पर्सनालिटी, उनका पर्सोना आपने कैसे परसीव किया, कैसी पर्सनालिटी थी वो? Like Ran bhai, he was an ideal to everyone, like from personality to knowledge to design to graphic design. He's complete man, you know, like उनकी बातें सुनना, उनकी डांट, उनकी लोग डांट खाना पसंद करते थे कि मुझे डांट दें शहजाद नवाज़ तो मैं बन जाऊँगा। तो ये एक पर्सोना उनका होना, और आवाज़ उनकी एक अलग ही यू नो बिल्कुल शहनशाही आवाज़, और उनका बैकग्राउंड भी आर्मी से है भाई का। तो बहुत अच्छा सफ़र रहा। मतलब लाइक टू वर्ड्स में वो सिखा देते थे कि भाई क्या सीन है, क्या सिलसिला चल रहा है, कलर्स वगैरह के बारे में। इनफैक्ट जियो को लॉन्च शायद नवाज़ ने किया, फ्रॉम लोगो टू ग्राफिक्स टू एवरीथिंग, चैनल ग्राफिक्स एंड सारी चीज़ें। तो बड़ा अच्छा रहा उनके साथ, बैक टू बैक काम रहा उनके साथ। फिर मारूश ने बहुत सपोर्ट किया। मारूश वहाँ क्या काम कर रही थी? मारूश मेरी टीम लीड थी लाइक, और मैं जो हायर हुआ था बेसिकली वो UK US की लॉन्चिंग के लिए हुआ था। जियो UK US में उस वक्त स्टार्ट होना था, तो उसकी लॉन्चिंग कैंपेन सारी, तो मैं उस टीम में हायर हुआ था। मेरा लोकल से लिंक नहीं था, बट द ट्रांसमिशन एंड एवरीथिंग वाज सेम। तो चीज़ें वही थी, बस वो एयर UK और US में होनी होती, ऑन एयर वो UK और US एग्जैक्टली। तो सारी वो नेम बैंड्स, टाइटल्स एंड ऑल, तो वो बड़ा ज़बरदस्त था। सारे एड्स डे मनाना, लाइक उसकी
फादर्स डे, मदर्स डे, सारी कैंपेन्स पे काम करना थॉरोली, तो वो बहुत 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 अच्छा एक्सपोजर मिला इंटरनेशनली। बिल्कुल। बीइंग इन अ लोकल फर्म और आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले और इन लोगों के साथ, तो ये ड्रीम्स कम ट्रू वाली बात है। तो वही वाली बात है, लोग ज़रूरी होते हैं, अगर आपको अच्छे मेंटोर मिलें तो बहुत अच्छा रहता है सिलसिला। तो कैसा उनका एटीट्यूड रहता था कि हमारे यहाँ जो मीडिया पर्सनालिटीज़ हैं या जो सीनियर पोजीशंस पे लोग काम कर रहे होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर लाइक रिजिड और लाइक दे डोंट वांट टू शेयर इंफॉर्मेशन विद द लोकल हायरार्की और जूनियर्स के साथ एक एटीट्यूड है हमारी सोसाइटी के अंदर। तो क्या ये एटीट्यूड आपने शहजाद नवाज़ में देखा, या उस टीम के अंदर, क्योंकि वो एक पूरी कोलैबोरेटिव एफर्ट थी, एग्जैक्टली, या वो बड़े उनका कीन इंटरेस्ट था कि नहीं, जो मेरे पास मौजूद है मैं अपनी जूनियर्स के साथ शेयर करूं, यंगस्टर्स के साथ शेयर करूं? बिल्कुल। तो क्या उनका इनपुट रहता था आप लोगों के साथ कांस्टेंट? बहुत ज़्यादा, लाइक ही थ्रोज द डिज़ाइन, लाइक पहला लोगो है, पहला इनिशियल कॉन्सेप्ट उन्होंने बता दिया कि भाई मुझे ब्लैक और रेड में चाहिए कुछ भी डिज़ाइन, या कोई भी चैनल का प्रोग्राम है न्यूज़ का, मुझे लोगो चाहिए बट इन ब्लैक और रेड। उनके फेवरेट कलर्स हैं ब्लैक और रेड। तो वो जो डायरेक्शन देना ही अजान भाई इतना क्लियर होता है, इतना क्लीन होता है कि वो फिर वेलकमिंग होता है, फिर उनसे डिस्कस करना, फिर वो स्टाइल नहीं बचा ये ठीक नहीं है, उनका स्टाइल भी इतना कमाल था। खैर, तो अच्छी डायरेक्शन देते थे और साथ रहते थे, लाइक इट्स नॉट लाइक कि खुद करो खुद खपो। तो ही वेरी मच इन्वॉल्व इन द सिस्टम, डिज़ाइन सिस्टम खास तौर पे, एंड डिज़ाइनर्स को बहुत ज़्यादा वर्बली सपोर्ट कर जाते थे। उनका वो वर्बली बोलना ही इतना होता था कि आप एक एज ऊपर चले जाओगे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, या अगर आपने उनकी बात कैच कर ली तो आप अप अहेड हैं फॉर श्योर। ये बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत और मेरा ख्याल है कि उनके ज़रिए से, शहजाद नवाज़ के ज़रिए से बहुत सारे इंडस्ट्री के बड़े नाम पैदा हुए, बहुत ज़्यादा, जो उनकी छतर छाया में या उन्होंने उनकी नशोनुमा की, परवरिश की प्रोफेशनली। वही हमने पहले एपिसोड में बात की कि बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनको हमारे यंगस्टर नहीं जानते होंगे। तो वही मुझे बड़ा एक ग्लिच है, अफसोस है कि लोगों को नहीं पता हुई शहजाद नवाज़ या कौन लोग हैं जो ग्राफिक डिज़ाइन, मतलब जिन्होंने पाकिस्तान में से कहते हैं कि एक वैल्यू करने वाला जो है वो शहजाद नवाज़ है। उन्होंने ग्राफिक डिज़ाइन को एक वैल्यू दी, कम्युनिकेशन डिज़ाइन, तो ही इज़ ग्रेट। तो जियो का आपका जो है वो 4 साल का एक्सपीरियंस रहा, विच इज़ वेरी लार्ज टेन्योर। उसके बाद आपने वहाँ से साइन ऑफ करने के बाद फिर आप किस तरफ आपने मूव इन किया? अजान भाई, उसके बाद इतना सफ़र ऐसा रहा कि फ्रेंड ऑफ माइंड, तो उसने मुझे ऑफ़र किया कि हम लेट्स मेक अ कंपनी एंड वर्क टुगेदर। कंपनी का गोल तो खैर ऑब्वियसली थोड़ा बात का था, बट ही सेड टू मी कि हम मिलके काम करते हैं और कुछ बड़ा करते हैं। तो मुझे ऑब्वियसली इतना एक्सपोजर नहीं था इंटरनेशनली, एंड ही वाज टॉकिंग ई-लैंस एंड ऑल दैट। तो मुझे नहीं पता था कि ई-लैंस क्या होता है, बाहर से पैसे कैसे आ जाएंगे काम करके, कोई जहनो गुमान में ही नहीं था, ट्रेंड नहीं था, लाइक तो वी स्टार्टेड। मैंने बड़ा स्टेप लिया, घर वाले बड़ा वो होते हैं कि जियो जैसी रेप्यूटेड फर्म आप छोड़ के क्या कर रहे हो, घर में बैठोगे और क्या कर रहे हो एंड ऑल दैट। तो खैर वो सफ़र था, निकल गया, हर्डल्स रहे, तो वी स्टार्टेड एंड that business was in partnership with yes, your of friend. course. Okay. So he was a bidder actually, like उसको बिजनेस जनरेट करना आता था, उसका एक्सपीरियंस था पुराना, एंड आई एम अ डिज़ाइनर, तो काम का फोकस मेरा रहा और वो काम उठाने की दौड़ में लगे रहे। तो वो चलता रहा सफ़र। तो आफ्टर 7 months वी गॉट एन ऑफिस। हमने एक ऑफिस क्रिएट किया और वहाँ से हमने एक प्रॉपर डिज़ाइन हाउस की शक्ल देना शुरू करी। एंड किस नाम से काम? टैक्सॉफ्ट के नाम से हमने काम किया। और टाइम टू टाइम हायरिंग्स होती रही, एंड हम 55 एम्प्लॉइज़ तक गए उस कंपनी को लेके विद इन 3 years. So you work on local clients or you are completely we are totally on e-lance that time. I told you like local clients का तो ट्रेंड वो इतना इम्प्रेशन ही ऐसा था कि लोकल में पैसे ही नहीं मिलते आपको, वो एक ट्रेंड बना हुआ तो वो टोटल e-lance चलता रहा, क्लाइंट्स आते रहे और काम करते रहे। उस वक्त नई वैल्यू थी कि डॉलर कन्वर्जन से कितना अफेक्ट पड़ता है, लेकिन उस वक्त डॉलर भी इतना नहीं था अच्छा बिलाल, यहाँ मैं पॉज लेके अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि e-lance was an online platform where you get clients from anywhere around the globe. और अभी तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, जैसे कि फाइवर है हमारे पास, अपवर्क है, और तो ये e-lance जो है बेसिकली उस के ऊपर उन्होंने अपना बिजनेस बेस किया। और एक्चुअली e-lance एंड ओडेस्क का अपवर्क बन चुके हैं। e-lance and odesk is not there, तो अपवर्क इज द मेन स्ट्रीम नाउ, और वो e-lance और ओडेस्क का कंबाइन करके अब अपवर्क बन गया है। ओके, तो अब e-lance एग्जिस्ट नहीं करता,
तो टेकसॉफ्ट में यू आर ऑन द डिज़ाइन साइड एंड यू आर ऑल्सो ऑन द ऑपरेशनल. I am on the design side and so मतलब operational side भी of course क्योंकि we are just two people, you know, to be taking care of everything, hiring and all that because we are learning. Obviously we don't know how to run the company, you know. हम एकदम से कंपनी फॉर्मेशन पे चले गए. It was the very first experience. Very first experience, you know. हाँ देखा ज़रूर था कि मेरा हेड कैसा है मेरे साथ, तो मुझे वैसे ही रहना है. और एक अच्छी बात ये रही अजान भाई कि हमने यंग गन्स के साथ शुरू किया. हाँ, हमने ये अप्रोच रखी कि हम कोई 30 मार खान नहीं बुलाएंगे, हम अपनी फोर्स खुद रेडी करेंगे. तो हमने बिल्कुल, और इत्तेफाक भी ऐसा हुआ, यू नो, कि आपके अतराफ़ में लोग ऐसे होते हैं, भाई ये बच्चा फारिग है, इसको सपोर्ट करो या इसको सही डायरेक्शन पे लगा दो, ये फारिग घूम रहा है एंड ऑल दैट. तो हमें वो इत्तेफाक से 4-5 ऐसे कोर बच्चे मिले जो जिनको लाइक हमने ये बताया कि दिस इज़ कॉल्ड फोटोशॉप. इलस्ट्रेटर ऐसा होता है, बॉटम से यू नो. हाँ, तो वो इतने ट्रेंड हो गए अजान भाई, वो इतना ख़तरनाक ट्रेंड हुए या वो इतने जेलन हो गए कि फिर वो खुद वहाँ रहते हुए टीम लीड बने, उनके अंडर एक टीम बनी. और आज वो सारे ऑलमोस्ट 10 से 11 लोग इतनी फाइनेंस पोजीशन पे हैं एंड दे आर डूइंग वेल एंड दे आर वेरी गुड. लाइक कोई हेड है, कोई डिपार्टमेंट रन कर रहा है, कोई अपनी कंपनी चला रहा है छोटी सी, बट बहुत सीखने को मिला. और अजान भाई ये एक प्राउड फील होता है कि वो जो गोल था वो बच्चों से रिलेटेड था और वो इतना सफल हुआ कि वो बच्चे आज कुछ बन गए. तो वो जो मिशन था बैक ऑफ द माइंड में कि ये ग्रो कर जाए हमारे साथ साथ, क्योंकि इट्स नॉट लाइक दैट कि हमें खाना है और बस भाई काम करो. वो मजदूर वाला वो सेटअप नहीं रखा डे 1 से, उस एटीट्यूड से आपने काम कभी भी नहीं किया लाइक. तो वो बस ज़बरदस्त रहा और वो इतनी कंफर्ट देता है अब जाके कि भाई हाँ, जो हमने किया वो एक बहुत पॉजिटिव वे में था और एटलीस्ट उनको एक वे मिला आगे सर्वाइव करने का, आगे रोटेट करने का. वेरी गुड. तो इट वाज 12 साल का माशाल्लाह 12 सफर रहा टेकसॉफ्ट का. इट वाज अगेन अ वेरी ह्यूज, बहुत ह्यूज जर्नी. एग्जैक्टली. तो इसमें बहुत सीखा, बहुत डाउनफॉल भी आया. ऑब्वियसली एक कंपनी में उतार भी आते हैं, चढ़ाव भी आते हैं. तो बहुत अच्छा सफर रहा हमें ऑल. यानी कि वो सारे जो अभी मेजर हमारे जो इंडस्ट्रीज़ में जो लोग मेजर पोजीशंस पर मौजूद हैं, क्योंकि उनमें से कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, उनसे मिला, दे टोल्ड मी दैट ही इज़ आवर मेंटोर एंड ही ट्रेन्ड अस और ही पॉलिश्ड अस, ही हेल्प्ड अस. सो बड़ा उससे एक इंस्पिरेशन मिलती है कि अभी भी हमारी जो इंडस्ट्रीज़ में बड़ा पोटेंशियल है, बहुत. बट नाउ डेज what I see through my eyes, through my perspective, कि लोग इतने कोलैबोरेटिव और हेल्पफुल नहीं हैं अपने जूनियर्स को लेके और यंग गन्स को लेकर. सही है. तो ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है जो मुझे इंस्पिरेशन मिलती है कि यू स्टिल आर वेरी हेल्पफुल फॉर द यंग गन्स. टू बी ऑनेस्ट, आई एम ऑन द सेम मिशन अजान भाई, कि व्हाट आई एम डूइंग, जितना मैं जानता हूँ एटलीस्ट वो मैं ट्रांसफ़र कर सकूँ. जो भी मेरे टीम में बॉय है या कोई भी है, लाइक बच्चा है, बड़ा है, तो बात यही है कि ये वो चीज़ें आप ले नहीं सकते खुद से. यू नीड टू पुश आउट, यू नीड टू ट्रांसफ़र. और तालीम तो ऐसी चीज़ है कि आपको फैलानी होती है लाइफ में, और आपको जितना भी एक ऑप्शन भी बताओ तो आप फ़ौरन एक्सप्लोर कर देंगे, भाई इस पे काम करना है, नया आया हुआ है या हम इसको एक्सप्लोर करेंगे. तो टिल डेट अजान भाई आई एम वर्किंग फॉर डिफरेंट फर्म्स एज अ कंसल्टेंट. तो वहाँ भी मेरे अंडर में टीम्स हैं और वहाँ भी बहुत यंग गन्स हैं जो कि बहुत कोर रूट से आए हुए हैं. दे डिडंट नो, उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है डिज़ाइन का, किसी डिज़ाइन स्कूल का, बट दे आर डूइंग वेल. मतलब जितना वो लर्न कर पा रहे हैं, हाँ बहुत लैकिंग होती है, बट ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम. 20-21 साल का लड़का अगर एक वेबसाइट का मॉकअप बना रहा है क्लाइंट की डिस्क्रिप्शन देख के, तो इट मीन्स अ लॉट कि वो उसका कितना डीप एक्सपोजर होगा, उसने कितना रगड़ दिया अपने आप को, कितना समझ लिया कि वो एक प्रोडक्ट तैयार कर रहा है क्लाइंट के लेवल पे, जो क्लाइंट को चाहिए. तो दैट इज़ अचीवमेंट फॉर मी कि मेरी टीम में रहते हैं, मेरी गाइडेंस है. आई एम नथिंग बट जितना मैं सिखा सकता हूँ, टिल डेट आई एम डूइंग द सेम. और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जैसा आपने बताया कि टेकसॉफ्ट में आपने 12 साल स्पेंड किए, 12 ईयर्स, और आपका जो मेजर क्लाइंट था वो, या अभी भी कह लें कि अभी भी जो आप जिन क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, दे बिलोंग्स टू US, ऑस्ट्रेलिया, UK, क्योंकि हमारे यहाँ स्टिल अभी डिजिटल इंडस्ट्री उस तरह से लोगों ने इसको अडेप्ट नहीं किया है. और पीपल स्टिल थिंक कि मैं अक्सर बिजनेस ओनर से बात करता हूँ तो दे सेड कि यार वेबसाइट्स, व्हाट इज वेबसाइट, क्या व्हाई अ वेबसाइट इज नेसेसरी, खास तौर पे हमारे लोकल्स लाइक हमारी लोकल इंडस्ट्री. और वेबसाइट
कि पहले आप अगर बिज़नेस के और एसेंशियल्स की बात करें तो हम लोगो डिज़ाइन की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ कोई स्टैंडर्ड नहीं है लोगों का, और ना उसका कोई रजिस्ट्रेशन, कोई प्रोसेस अगर है भी तो उसको फॉलो नहीं किया जाता। तो उन लड़कों को जो बिल्कुल कह लें कि एक तरह से जिनको कुछ नहीं आता था, जिनकी बड़ी बेसिक एजुकेशन थी, आपने उनके साथ काम किया। बिल्कुल। अभी आपने, जैसा मैं उसी तरफ आ रहा था कि आपने बताया कि इन दिनों भी आप जो है वो कंसल्टेंसी दे रहे हैं, तो किस नौयत की कंसल्टेंसी है जो आप कंपनीज़ को दे रहे हैं? व्हाट्स योर पोजीशन ओवर देयर एंड व्हाट काइंड ऑफ कोलैबोरेशन और कोलैबोरेटिव एफर्ट यू आर डूइंग इन दोज कंपनीज? सेम अजान भाई, एज एन हेड ऑफ टीम लीड, ओके, जो भी UI UX रिलेटेड, डिज़ाइन रिलेटेड कुछ भी है तो वो मैं लीड कर रहा हूँ एज एन हेड। ऑब्वियसली मेरे पास टीम्स हैं, UI UX के बच्चे हैं और सोशल मीडिया के बच्चे हैं जो डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन बेस्ड जो भी चीज़ है, आई एम हेडिंग दैट फर्म। तो वो उसी हिसाब से चल रहा है सामने सारा सिलसिला, और उनको गाइडेंस मिलती जा रही है। तो आप मल्टीपल फर्म्स में में बिल्कुल एज अ पार्ट टाइम, कहीं हाइब्रिड हूँ, कहीं जाता भी हूँ, कहीं ऑन एंड ऑफ, कभी घर से तो बस शुक्र है अल्लाह का कि वो इतना है कि इतना मार्जिन है कि मैं आई कैन सी द वर्क फ्रॉम होम और घर जाके भी, ऑफिस जाके भी। तो कमांड एंड कंट्रोल वाला बिल्कुल है क्योंकि सबऑर्डिनेट्स भी हैं मेरे बाद भी टीम लीड्स हैं, तो दे आर डूइंग वेल माशाल्लाह, और बहुत अच्छा गुजर रहा है सफ़र, और आगे भी अच्छे की उम्मीद है इंशाल्लाह। आप फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स भी करते हैं? बिल्कुल अजान भाई, राइट। अगर हमारी इंडस्ट्री की ब्यूटी यही है कि हाँ, ये आप रोक ही नहीं सकते क्योंकि जब आपको लोग जानते हैं और जब आप ज़रा सा भी आप थोड़े बहुत जाने जाते हैं या सर्कल में होते हैं, तो डेफिनेटली कोई भी आपका दोस्त ही आके बोल देता है यार मैं रेस्टोरेंट खोलना, लोगो बना दे। एग्जैक्टली, जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। तो वो काम का फ्लो रहता है, कभी नहीं रहता, बट दीज डेज थोड़ी सी डिफिकल्टीज हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव, राइट। तो वो फ्लो नहीं है फ्रीलांस का, बट जो हैं लोग जो जानते हैं वो ज़रूर काम करवाते हैं, और बिल्कुल वो आंख बंद करके बोलते हैं भाई ये बना के दे दो, तो वो फ्लो रहता है। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त हमारी जो मार्केट है इसमें बिजनेस ओनर्स को इवॉल्व होने की ज़रूरत है, उनको ये एजुकेट होने की ज़रूरत है कि यार द लोगो इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर बिजनेस, यू मस्ट हैव अ गुड ब्रांड आइडेंटिटी, अ वेरी रिच एंड रिजल्ट ओरिएंटेड, और यू कैन से पीपल ओरिएंटेड वेबसाइट एंड अदर प्रमोशनल स्टफ? क्या अभी ये कमी महसूस करते हैं आप? अजान भाई है, लोग आना शुरू हुए हैं, बट मेरी शिकायत बोलूँ या मैं इसको सिस्टम का वो बोलूँ कि इन्वेस्टर्स तो बहुत एन हुए हैं, बट दे आर नॉट कल्चर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं वो, दे आर जस्ट गिविंग मनी एंड टेकिंग मनी, मतलब वो जस्ट लाइक द बिजनेस, 20 लगाओ 60 उठाओ। तो इस दरमियान में या इस जंग में ना वो प्रोसेस और वो कल्चर क्रिएट ही नहीं हो पा रहा। डिज़ाइनर सफ़र कर रहा है, या वो उसको वो माहौल ही फील नहीं हो रहा कि मैं ग्रोथ कैसे लूँगा, मैं तो एक लोगो ही बनाए जा रहा हूँ, तो उसको वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पा रहा, क्योंकि वो कल्चर इस तरह का डेवलप हो गया है कि वो एक जंग बना दी है, उसको टिपिकल बिजनेस की तरफ ले गए। सिस्टमैटिक अप्रोच नहीं है, प्रोसेस की बहुत अशद करनी है, कि बहुत अच्छी कंपनियों में प्रोसेस भी हैं, ऐसा नहीं है, दे आर डूइंग वेल माशाल्लाह। जहाँ से मैं रिलेटेड हूँ वो दे गॉट अ ब्यूटीफुल सिस्टम, बहुत अच्छा सिस्टम बना हुआ, एक सिस्टम है, हायरार्कीज़ हैं, पोस्ट हैं, और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है कि आज से अगर आप ये अचीव करते हैं तो यू गॉट दिस। एक गोल है, डिज़ाइनर को पता है कि मैं आज से 1 साल बाद अगर मैं ये अचीव करता हूँ तो मुझे ये मिल जाना है, मैं इसलिए मेहनत कर रहा हूँ। राइट। बट ऑन द अदर हैंड स्ट्रक्चर इतने बुरे हैं कंपनीज़ के कि डिज़ाइनर्स क्या, डेवलपर्स क्या, काफ़ी सफरिंग है, दे डोंट हैव एनी ग्रोथ प्लान कि हमें कहाँ जा रहे हैं, हम क्यों घिस रहे हैं या क्यों एफर्ट कर रहे हैं, तो ये ऐसा है सिलसिला। तो मैं यही चाहूँगा कि जो लोग आएँ वो एटलीस्ट इस प्रोसेस को बिल्डअप करें, उस कल्चर को भी बनाएं कि एक आर्टिस्ट की वैल्यू रहे या डिज़ाइनर की वैल्यू रहे। द मेन थिंग इज़ वैल्यू, वो मिसिंग लगती है मुझे, राइट। वो कहीं ना कहीं मिसिंग। हमारी सोसाइटी में जैसे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, फिजिशियंस की जिस तरह रिस्पेक्ट और वैल्यू है, आपका कहना ये है कि उसी तरह एक ग्राफिक डिज़ाइनर को भी, उस प्रोफेशन को भी वही इज्जत और मुकाम मिलना चाहिए। 100%। ऐसा ना हो कि वो ग्राफिक डिज़ाइनर वो अच्छा काम क्या कर रहे हो, तो वो जो हमने और क्या कर रहे हो, वो जो मैंने आपको शुरू हमारी पहली एपिसोड में था, वो यही जंग है, और वो टिल डेट्स एग्जिस्ट करती है मुझे लगता है, क्योंकि वो कल्चर और वो कॉन्फिडेंस या वो माहौल उसको मिले या वो ग्रोथ नज़र आए, तो वो आपको कॉन्फिडेंस से जवाब ही ऐसे देगा, वो अपनी चीज़ ऐसे डिस्क्राइब करेगा, सामने वाला इंप्रेस होगा कि हाँ यू डूइंग समथिंग, या फिर डिज़ाइनर हूँ यार बस। तो वो बड़ा एक है लूप होल है जो कि अल्लाह करे कवर हो। राइट।
अब आते हैं इस तरफ जो करंटली अभी जो हवा चली हुई होती है, जैसे हम जिन्हें ट्रेंड्स कहते हैं, इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री में कुछ ट्रेंड्स आते हैं और कुछ वक्त तक वो बरकरार रहते हैं, उसके बाद कुछ नए ट्रेंड्स उनकी जगह ले लेते हैं। इन दिनों मिड जर्नी, लिनार्डो और इस तरह के एडोब फायरफ्लाई जो AI जनरेटेड मॉडल्स हैं वो इंट्रोड्यूस हुए हैं और मार्केट में उन्होंने बड़ी अपनी जगह बनाई है, बड़ी वैल्यू बनाई है। आपका इस बारे में क्या नुक्ता नज़र है? क्योंकि अब हम जो हमारी फ्रेटर्निटी है, हम जो साथ जो लोग काम कर रहे हैं, जो स्पेशली जो नए आने वाले लोग हैं, जो मीडियोकर लेवल पर, इवन सीनियर लेवल पर भी लोग थोड़े हवास बाख्ता हैं या दे डोंट नो दैट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। क्या ये सॉफ्टवेयर जगह ले लेंगे इंसानों की? व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट? आई मीन व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन these new things which actually horrified the whole community in some ways? अच्छा अज़ान भाई, बात ये कि ह्यूमन या किसी डिज़ाइनर को रिप्लेस तो कोई टूल भी नहीं कर सकता, क्योंकि टूल बनाने वाला भी इंसान है और जो प्रॉम्प्ट्स दे रहा है वो भी इंसान है। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि एक मशीन मेरा लोगो बना के मुझे दे दे और वो मैं प्रिंट करवा के आगे दे दूँ। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। जब तक मैं उसको कमांड नहीं दूंगा, मैं AI के ज़माने में बात कर रहा हूँ आपसे, कि क्रिएट अ वेक्टर बैकग्राउंड, क्रिएट अ वेक्टर इलस्ट्रेशन, और मुझे वेक्टर ही नहीं पता होगा तो हाउ कैन आई प्रोड्यूस माई थिंग कि मुझे ये बना के दे दो। तो पहली बात वही कि चीज़ जब आती है तो उस पर रिसर्च होना ज़रूरी है। अब हमारे डिज़ाइनर्स या बहुत से लोग इनसिक्योर हुए हैं कि ये तो नौकरी चली जाएगी। राइट। ऐसा है ही नहीं, मतलब क्योंकि उन्होंने एक्सप्लोर नहीं किया मिड जर्नी। दे आर प्रॉम्प्ट बेस्ड टूल्स, यू नो। कोई लिखेगा AI को एक लैंग्वेज चाहिए जो आपको रिजल्ट देगा, और अभी भी AI में काफ़ी लूप होल हैं। ऑब्वियसली बहुत चीज़ें डायनामिक सही हुई हैं, बट अभी वो लोग काम कर रहे हैं, यू नो, दे आर नॉट टेकिंग द टेक्स्ट लैंग्वेज। उनको टेक्स्ट नहीं दे पा रहा है AI अभी। अगर आप एक्सेल लिखेंगे तो वो एक्सेल नहीं दे रहा, मशीन लैंग्वेज में कुछ लिख के दे रहा है। Exactly. उस पर काम हो रहा है। दैट इज़ अ थिंग कि अगर वो टेक्स्ट देना शुरू कर दे लोगों के साथ तो इट विल बी थोड़ी सी डिफिकल्ट चीज़ है कि हाँ वो तो पूरा एंड प्रोडक्ट आ रहा है हमारे पास, मगर अगेन हाउ डू यू मेक फाइल्स फॉर दैट? वो तो एक इमेज है, आप उसको वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। अगर आपको टूल नहीं आता तो हाउ आप कन्वर्ट कैसे करोगे? तो फॉर मी AI राइट नाउ हम उसको विजुअली बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है अपने बॉयज़ के साथ, अपने टीममेट्स के साथ, कि हम एक बहुत अच्छा विजुअल क्रिएट कर सकते हैं फॉर वेबसाइट्स, फॉर ऐप और ब्रोशर्स, बुक कवर्स के लिए स्पेशली। अच्छी कॉम्पोजिशंस बना सकते हैं, उसको इन्हांस कर सकते हैं, अपना इमेज देके उसको और नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। उसमें AI नो डाउट डूइंग वंडर्स। बट मैं ये कहूँ कि AI मेरा काम ले जाएगी या मेरे की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है अज़ान भाई। इनफैक्ट एडोब फायरफ्लाई ने अभी एक बहुत स्मार्टनेस वाली चीज़ दी है कि वो रन टाइम पे आपको जनरेट करके दे रहा है विजुअल। वो बहुत से लोगों के पास अपडेट हुआ है, बहुत से लोगों के पास नहीं हुआ, बट अभी बहुत कुछ बाकी है आना। बट हाँ, AI ने एक अच्छा ब्रेक डाउन दिया है और एक सटल ब्रेक डाउन दिया है कि हाँ, अब इसमें एक और कमाल की बात ये है कि प्रॉम्प्ट जो लिख रहे हैं या जो प्रॉम्प्ट्स आप दे रहे हैं, तो जॉब क्रिएट हो रही है प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स की भी, जो लिखना अच्छा जानता है और जिसको नॉलेज है। अगर ग्राफिक डिजाइनर को नॉलेज नहीं है तो वो अपने तरीके का या अपनी मर्जी का इमेज निकाल ही नहीं सकता है। बहुत आपने इन डेप्थ पॉइंट रेज किया। अगर मुझे ये नहीं पता कि हाइपर रियलिस्टिक क्या होता है तो वो मुझे हाइपर रियलिस्टिक इमेज नहीं देगा। अगर मैं 2D नहीं लिखूंगा तो वो मुझे कुछ भी देगा, मुझे पता ही नहीं है। तो आई नीड टू नो द बेसिक्स। मुझे कीवर्ड्स का पता होना चाहिए, मुझे ग्राफिक डिजाइन पूरी PV होनी चाहिए, तो मैं उससे अपनी मर्जी की चीज़ AI से निकलवा सकता हूँ, वरना तो वो यूजलेस मशीन। बिल्कुल, वो इम्प्रेस करने के लिए ठीक है, लाइक यू नो, वो कि भाई ये AI कर रहा है और ऐसा बना दो, बट फॉर टेक्निकली यूज़ के लिए अभी मेरी नज़र में विजुअल वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है। आप अपने विजुअल में उसको ज़रूर यूज़ करें, जो कि मैंने स्टार्ट भी कर दिया है। जैसे बड़ी आपने खूबसूरत बात की है कि कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI बेस्ड सॉफ्टवेयर जो है, दे आर एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन ह्यूमंस, दैट समवन हैज़ टू बी राइट द प्रॉम्प्ट्स ओवर देयर। एंड वो जो भी शख्स जो प्रॉम्प्ट्स लिख रहा है, इफ़ ही डोंट नो व्हाट इज़ हाइपर रियलिटी, और फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ वेक्टर आर्ट, डिजिटल इलस्ट्रेशन, और हाउ टू प्ले विद द कलर्स, और अगर उसको किसी ब्रांड का टोन और मूड का नहीं पता है तो हाउ कैन ही गेट द राइट काइंड ऑफ इमेज। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि अब जैसे शटर स्टॉक है हमारे पास, स्टॉक फोटोग्राफी की बहुत सारी हमारे पास बड़ी वेबसाइट्स हैं। बात है, इन सब ने AI लॉन्च करना शुरू कर दिया। एग्जैक्टली, दे हैव देयर ओन AI मॉडल। एग्जैक्टली, तो इतना तेजी से हो रहा है AI। तो आप ये समझ, आपका पर्सपेक्टिव ये है कि दे नेवर रिप्लेस अ ह्यूमन? नो, नेवर फॉर नाउ नहीं, अभी तो नहीं, बिल्कुल भी। राइट, बहुत ही आपने खूबसूरत बात की है। अब
चूँकि हम अभी करंट मॉडल्स की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, इस वक्त आप इस इंडस्ट्री में किन लोगों को देखते हैं कि जिनका बहुत बड़ा योगदान है, पार्टिसिपेशन है, सपोर्ट किया उन्होंने और यंगस्टर्स को, यूथ को मोटिवेट किया है कि वो और हेल्प भी किया है प्रैक्टिकली? उनके कुछ नाम हैं आपके जहन में ऐसे? अपनी अगर फर्टिलिटी की बात करें मैं और आप, लाइक वी आर टॉकिंग डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन, डिजिटल, तो GFS मेंटोर इज़ द फाइनेस्ट नेम। मैं कहूँगा कि ऐसा कोई भी इस वक्त इंस्टीट्यूट नहीं है जो उस तरह सिखा रहा है, उस तरह GFS मेंटोर ने अपने वीडियो लेसन डाले हैं। और जो वो काम कर रहा है वो इमेंसली शानदार काम है। आई डोंट नो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, बट मेरी ये मैसेज होगा कि उसकी आप फॉलो करें GFS मेंटोर को। वो बहुत शानदार काम कर रहा है विदाउट एनी कॉस्ट, इज चार्जिंग नथिंग, एंड वो आपको ऑलमोस्ट एडोब के 9 से 10 टूल्स दिखा चुका है पूरे। उसकी वीडियोस हैं ऑन बोर्ड, आप क्लिक करें, यू लर्न फ्रॉम स्क्रैच, फाइल न्यू ओपन से वो बंदा सिखा रहा है आपको। Exactly. तो कोई भी लेमैन या जो भी कहता है कि अपॉर्चुनिटी नहीं है या मुझे कौन सिखाएगा, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आप GFS मेंटोर पे जाएं और उसकी आप लेसन लेना शुरू करें। आई कैन श्योर कि आप आराम से उससे बहुत बेहतर प्रोडक्ट बनाना सीख सकते हैं और आप एक लेवल पे जाके आप अपने आप को एनहांस कर सकते हैं। और दूसरा एज एन मोटिवेशन, और आज़ाद चाय वाला डूइंग वंडर्स, लाइक उसकी मोटिवेशन, उसके जो फोर्सिंग हैमरिंग है वो बहुत कमाल है। लाइक यू नो जो पर्सपेक्टिव वो दे रहा है, ऑब्वियसली जो सुस्ती है हमारे दिमागों की वो हटा रहा है ना, कि खड़े हो भाई, यू नीड टू वर्क, हेल्प योरसेल्फ करना होगा, हेल्प योरसेल्फ। आप क्यों किसी का आसरा कर रहे हो या क्यों किसी का वेट कर रहे हो कि वो आपको बताए आगे? तो ये दो लोग बहुत अच्छा, लाइक बहुत बड़े नाम है। और अब मैं यही ऑडियंस को बताता चलूँ, बिलाल ने चूँकि ये नाम लिया और मैं खुद इम्प्रेस उन लोगों से, इनकी मेहनत से, कि ये वो लोग हैं जिन्होंने ग्राउंड रूट लेवल से मेहनत की है और विदाउट गेटिंग एनी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एनीवेयर, और इन्होंने साबित किया कि अगर इंसान कुछ करना चाहे तो वो बड़े महदूद वसाइल के अंदर भी बहुत कुछ कर सकता है। सिर्फ हिम्मत, जज्बा और आपकी अच्छी सोच होनी चाहिए। और आज इन लोगों के हम देखते हैं मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और हम बड़े इनसे ये हम इनको इनकी नाम कामयाबी को हम दूसरे नामों को दूसरी तरफ मोड़ देते हैं, किसी और पर्सपेक्टिव या डायमेंशंस देखते हैं। बट द रियलिटी इज़ दैट they have done a marvelous job, they did excellent things, and they spent a lot of time to get or achieve these results. तो अभी हमारे यंगस्टर्स का भी ये भी है कि वही हमने बिलाल ने कहा था कि फर्स्ट पॉडकास्ट में कि बहुत जल्दी अमीर होना चाहते हैं हम सब लोग, तो ये मुमकिन नहीं है। और फिर आज़ाद चाय वाला कि यही कि छोटे छोटे स्टार्टअप्स को जो प्रमोट कर रहे हैं वो चाहते हैं कि वो उनकी तो वीडियो आगाज़ होता है कि मिलीनियर हो, बिल्कुल, दे वांट यू टू बिकम अ मिलीनियर, और वो बड़ी ग्राउंड रूट लेवल से सिखा रहे हैं। तो ये बड़ी हालांकि ये पॉडकास्ट हम आज़ाद चाय वाला और GFS मेंटोर के लिए नहीं कर रहे, लेकिन इस वक्त ज़रूरत है कि हम जहाँ भी हमें मौका मिले हम लोगों का नाम लें, इनको सपोर्ट करें। और इंस्पिरेशन स्टेशन के मीडियम से मेरी तरफ से इनको सलूट है, इनकी मेहनत को, इनकी काविशों को। अच्छा बिलाल, हमने इन लोगों की बात की, ग्राफिक GFS मेंटोर है, आज़ाद चाय वाला है, और ये लोग एक बड़ी इंडस्ट्री को और बड़े एक ह्यूज क्राउड को, मास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम उस पर्टिकुलर जो है वो ग्रुप की बात करेंगे, वो उन लड़के लड़कियों की जो इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं या आ गए हैं, नाउ दे आर स्ट्रगलिंग, जूनियर लेवल पे हैं, और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो अपना अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कुछ इदारों में काम कर रहे हैं और वो अपनी एक अच्छी पोजीशन को बिल्डअप करना चाहते हैं। उनके लिए आपकी सजेशंस हैं, वो कैसे अपने आप को बिल्डअप कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं? अजान भाई, इसमें बेस्ट ये होगा कि कोई भी यंगस्टर या कोई भी फ्रेशी आफ्टर पासिंग आउट और बिल्कुल बिगनर लेवल से किसी फर्म में है, सबसे पहले फिगर आउट करे कि जिस फर्म में वो है वहाँ उसको वो चीज़ अवेल हो रही है या वो चीज़ सीख पा रहा है जिस कंसर्न जॉनर के लिए वो वहाँ गया, एक्सपर्टीज़ के लिए गया, इधर वो लोगो डिज़ाइन हो या ग्राफिक डिज़ाइन हो, डिजिटल डिज़ाइन हो, व्हाट्सोएवर। तो उसको ये जज करना बहुत ज़रूरी है कि उस फर्म में उसकी वो जो उसको सीनियर है या जिस टीम में वो है वो चीज़ मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही तो ही कैन टॉक कि भाई मुझे ये नहीं सीखना, अपना टाइम वेस्ट ना करें। दूसरे एंड पे अगर हम पर्सनल उस पर जाते हैं कि पर्सनल मेरे पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है और मैं नहीं फर्म में हूँ और मैं खुद से बिल्ड करना चाह रहा हूँ, तो ऑनलाइन मीडियम इज़ द फाइनेस्ट मीडियम। यू नो, गूगल आपके पास है, पिंटरेस्ट आपके पास है, बिहांस आपके पास है, ड्रिबल, यू नो, लॉट्स ऑफ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको बहुत बेतहाशा इंस्पिरेशनल रेफरेंस मिलेंगे, आपको अपने कीवर्ड्स रिलेटेड बहुत सारा आर्टवर्क मिलेगा जिससे आप लर्न कर सकते हो कि आपने किस तरफ जाना है, आपने कैसे डिज़ाइन को इन्हांस करना है,
इधर कि आप उसको कॉपी करें, आप उससे अंडरस्टैंड करें, उससे लर्न करें, उससे सीखें। सबसे जो मैं आपकी बात से समझ पाया हूँ वो ये कि ऑडियंस के लिए भी मैं इसको थोड़ा सा इजी करना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो आपने ये कहा कि उनका गोल डिफाइन होना चाहिए, बिल्कुल, कि वो क्या करने आए हैं। इधर दे वांट टू बिकम अ लोगो डिज़ाइनर और अ वेबसाइट डिज़ाइनर और अ ब्रांडिंग स्पेशलिस्ट और अ UI UX। और उसके बाद फिर आपने रिसोर्सेज की बात की कि जैसे आपने बिहेंस का नाम लिया, पिंटरेस्ट है और फिर गूगल इटसेल्फ मौजूद है। तो जब आपका गोल डिफाइन होगा तो फिर आपकी सारी वो रिसर्च और मेहनत उसी गोल के गिर्द होगी। और इसमें एक चीज़ आपने बड़ी इंपॉर्टेंट की बात की है, वो ये कि मेंटोर्स की आपने बात की कि आपके साथ लोग कौन है, क्या वो आपको वो सिखा रहे हैं। इसमें मेरा एक छोटा सा है सवाल, वो ये कि मासूमाना सवाल तो नहीं कहूँगा क्योंकि वो किसी की कॉपी हो जाएगी, ये इंतहाई गैर मासूमाना सवाल है कि बहुत सारे लोग ऐसे जगहों पर जाकर काइंड ऑफ अ ट्रैप हो जाते हैं जहाँ उनको वो चाहते हैं लेकिन दे डोंट गेट व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। वो मेंटोर्स ऐसे नहीं होते। हमने फर्स्ट पॉडकास्ट में मैंने एक लाइन कही थी कि बट सीनियर्स की भी हमारे सोसाइटी में बड़ी किस्में होती हैं। बिल्कुल ऐसे है। और हमारे अनफॉर्चुनेटली सीनियर्स अब शहजाद नवाज जैसे लोग नहीं रहे, और हमारे जो सीनियर्स हैं दे मोस्टली लुक एट देयर ओन बेनिफिट्स। और उस सिचुएशन में आप कैसे समझते हैं कैसे कोप अप करेगा एक स्ट्रगलिंग डिज़ाइनर, कैसे आगे बढ़ सकता है? अजान में उसके लिए यही कि आप यू नीड टू टॉक फर्स्ट ना, आप बात करें, अपने मेंटर से बात करें आप। यू नीड टू मतलब आपको घबराने और झिझकने से बेहतर है कि आप यू नीड टू स्पीक आउट कि भाई टीच मी, मुझे सिखाओ, मुझे नहीं पता है, मुझे कोई ऐसा बंदा अरेंज करके दो क्योंकि आई एम हेयर फॉर इंटर्नशिप। अगर मैं अच्छा रहा तो डेफिनेटली मैं आपके लिए ही काम करूँगा, आप मुझे हायर करोगे डेफिनेटली, एक जो प्रोसेस होता है। तो यही मसला है समटाइम्स, या मैं जो देखता हूँ हमारे यंगस्टर्स को थोड़ा सा बैकलिफ्ट पे भी रहने की आदत है कि वो नहीं सोचते, वो विद द फ्लो जाते हैं कि भाई ठीक है आया नहीं आया। तो अगेन वही बात, इट्स ये बड़ी अपनी एफर्ट वाला सीन है कि अगर आपको वाकई कुछ करना है तो आप तो GFX मेंटोर से भी कुछ कर जाओगे, अगर नहीं करना हो तो आप शहजाद नवाज के साथ भी रह के कुछ काम नहीं कर सकते। तो इट्स ऑल अबाउट दैट। अजान में बड़ी पर्सनल सी एफर्ट है डिज़ाइनिंग, और ये आर्ट बड़ी इन दी एंड में ज़रूर ऐड करूँगा कि बड़ी पर्सनल एफर्ट होती है इसमें ना। आप किसी पे बेस नहीं कर सकते, आपने खुद घुसना है, खुद डिगिन करना है, क्योंकि इसकी कोई एंड है ही नहीं ना। क्रिएटिविटी का कोई एंड नहीं है कि इस स्पॉट पे जाके आई एम डन, मैं पूरा हो गया, नहीं हो सकता। देयर आर नो बाउंड्रीज ऑफ क्रिएटिविटी। एवरी डे आई एम लर्निंग समथिंग। मेरे पास कोई नया एलिमेंट ऐसा जो मैंने नहीं देखा, बोलता हूँ यार ये तो करना चाहिए, तो नया है। तो बहुत वेरिएशन है, यू नो। बहुत उन लोगों के लिए खासतौर पे लड़के लड़कियां जो अभी कोर्सेज कर रहे हैं, कोर्स करके किसी कंपनी में गए, एज लाल सेट के इनिशिएटिव्स लें, आगे बढ़ें, अपने सीनियर्स के साथ कम्युनिकेट करें, उनसे बात करें। और इफ़ लाइक अगर आप बिहाइंड द बेल्ट रहेंगे, अगर आप खुद को वैसे ही पैसिव रखेंगे कंपनी के अंदर, तो आप कैसे नंबर वन यू कुड नेवर बी एक्सपोज और परमानेंट इन द कंपनी और एनी ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंडली, आप अपनी बात कभी पहुंचा नहीं सकते अपने सीनियर्स तक। हो सकता है they are looking for you to ask something. They want you to express ना, मतलब उन्होंने पोटेंशियल नहीं दिख रहा है इसलिए वो साइलेंट है। Exactly. देख रहे हैं ये तो उसमें दम ही नहीं है, तो सवाल ही नहीं कर रहा। लाइक चिंगारी होना जरूरी है। ऐसे ही आया, यू नो, मतलब ऐसे ही चला जाएगा, तो नो मसला। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सही आपने पॉइंट की बात डिस्कस की है, क्योंकि अक्सर मुझे मुझसे सवाल आता है, और हमारे यहाँ चूँकि कंप्लेन वाला एटीट्यूड है हमारे लोगों के कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं बता रहा, मुझे ये नहीं कर रहा। लेकिन हम ये नहीं कहते कि हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास ये पूरा वजूद मौजूद है, अल्लाह ने जहन, दिमाग, दिल, हाथ पाँव सब दिए हैं, ज़बान दिए, कान दिए, आंखें दी देखने के लिए। तो वी विल यूज़ दीज थिंग्स जो कि अल्लाह ने हमें दिए हैं, और हम उसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें। तो ये बड़ा एक आपको भी आपने अक्सर मुझसे डिस्कस किया, तो मैं इसलिए आपसे सवाल पूछा कि आप देखते हैं कि आपसे सवाल नहीं करते आर्टिस्ट डिज़ाइनर, पूछते नहीं है आपकी टीम के लोग, आप उनको पुश कर रहे हो तो कि यार मैंने अगर ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आया तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस, आपका इस पर क्या ओपिनियन है, कम अप विद समथिंग टू मी एंड देन आई विल गिव यू सम इनपुट ऑन दैट पार्ट। मैं उसको फाइन करने की कोशिश करूंगा ना, आपके आर्ट को फाइन कर दूंगा मैं। तो आपकी लर्निंग में डबल हो जाएगी, बजाय इसके मैं एक वायर फ्रेम दूं या मैं एक गो थ्रू दूं अंदर आप उसको बना लो, तो वो आपका इनपुट नहीं आया। हाँ, आप दबे ही रहोगे, हमेशा एक बैक फुट पे ही रहोगे। तो आई नीड, और मैं यही कोशिश करता हूँ कि भाई फ्रंट से आए आप और आप ब्लेंड खेलें। बिल्कुल नहीं, आपका तो मैंने देखा है बहुत ज़बरदस्त इनपुट रहता है फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। हर जगह पर आप हेल्प आउट कर रहे होते हैं,
which is very rare and of course at the same time is very good. तो बिलाल, दिल तो ये चाह रहा है कि इसको कंटिन्यू रखें, लेकिन हमारे यहाँ तो नेवर एंडिंग टॉपिक है। हम अब लोग शायद इतनी तवील गुफ्तगू को अब देखना या तो पसंद नहीं करते हैं, उनके पास वक्त नहीं है। टाइम हमारा वो शॉर्ट स्पैन अटेंशन वाला सीन है कि भाई जल्दी जल्दी बात करो और मुद्दे की बात करके निकल जाओ, रैप अप करो। बट स्टिल मुझे ये मेरा फर्म बिलीव है कि स्टिल देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु आर लुकिंग टू गेट दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम समवेयर, और मे बी दे विल ट्रैवल अ लॉट, उनको उनका जर्नी बहुत लंबा हो जाए। ये बात सुनने के लिए और समझने के लिए कि कम ऑन गो फॉरवर्ड, टेक द इनिशिएटिव, आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनके अंदर आप आगे बढ़ो और अपने हिस्से की कामयाबी समेट लो। इससे किसी ने मना नहीं किया, रोका नहीं है, आप खुद रुक रहे हैं वो अलग बात है। बिल्कुल। तो बिलाल, इन द लास्ट आपसे मैं ये सवाल करूँगा, और मतलब एक सवाल क्या ही हम पॉडकास्ट का हमने रखा हुआ है कि इन द लास्ट हम ये चाहता हूँ कि जो गेस्ट हैं वो एक मैसेज पहुँचाएँ, जनरल मैसेज ऑडियंस के लिए, जो भी लोग इस इंस्पिरेशन स्टेशन की पॉडकास्ट को देख रहे हैं, जिससे हिम्मत मिले और जिससे हौसला मिले। तो आप ऐसा क्या पैगाम देना चाहेंगे स्पेशली यंग गन्स को, क्योंकि इंस्पिरेशन स्टेशन का जो फोकस है ना वो यंग गन्स हैं, क्योंकि यही हमारे मुल्क के असल मेहमान हैं। डेवलप करेंगे इस नेशन को, हमारे मुल्क को इंशाल्लाह तरक्की देंगे, तो उनके लिए बड़ों से ही अब उनको सीख मिल सकती है। तो वो मैं चाहूँगा कि आप अपने लास्ट नोट्स पे इस पॉडकास्ट का कंप्लीट करें। बस अजान में यही कहूँगा कि यू नीड टू वर्क हार्ड, और सही सेंथ में मेहनत करें, कोशिश करें, और रिसर्च से ना दूर रहें, और दूसरे को देख के इंस्पायर ज़रूर हो, मगर उसके फेम को लेके आप अपने आप को जज ना करें कि यार मैं नहीं कर सकता, या ये तो बहुत ऑन सीन है। यू नीड टू वर्क हार्ड, क्योंकि जो बना है या जो एफर्ट करके राइट स्टेज पे पहुंचा है, उसके पीछे एक ब्लीड है, उसके पीछे एक टाइम है। तो आपने कोर मेहनत करनी है विद रिसर्च, तो कोई भी आपको आगे बढ़ने से आई एम श्योर नहीं रोक सकता। मेरा बिलीव है अल्लाह पे, और ये बड़ी बेसिक सी बात है कि देयर इज़ नो शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट है ही नहीं किसी भी मकाम पे पहुंचने के लिए या किसी भी स्टेज को अचीव करने के लिए। तो दैट्स अबाउट इट, कि मेहनत से नहीं घबराएं, सुबह शाम दोपहर रात मेहनत करें। कोर मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि कंपटीशन डेफिनेटली बहुत है, पूरी खेप आ रही है स्टूडेंट्स की, एवरीबडी इज डूइंग मीडिया साइंसेज, सारे इंस्टीट्यूट्स ने मीडिया साइंसेज शुरू कर दिया है। तो कराची लॉ आर्ट से हट के अब वो सेक्शनाइज हो गया यूनिवर्सिटीज़ में भी, तो सब पढ़ रहे हैं, लोगों डिज़ाइन क्या है, मगर वही बात कि उसको फाइन क्राफ्ट करने के लिए आपने बहुत एक्स्ट्रा लेवल पे जाना है, तो आप स्टैंड आउट करेंगे, वरना उस भीड़ में आप खो जाएंगे। तो दैट्स अबाउट इट। So never give up and yes, never work hard and keep working. So thank you very much, Bilal. Thank you. Thank you for episode, second episode is like उससे भी अच्छी हुई जो हमने फर्स्ट एपिसोड में गुफ्तगू की। मुझे लग रहा है आई होप कि ये हेल्पफुल रही होगी लोगों के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अस, वॉचिंग अस। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा ये चैनल। आप अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें, यू कैन गो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बिलाल। थैंक यू।